तो दोस्तों बाबर आजम हो गए हैं टी20 क्रिकेट से बाहर, ट्राई नेशन सीरीज से भी बाहर है, उसके साथ आने वाले एशिया कप से भी, और मोस्ट प्रोबेबली अगर एशिया कप में नहीं होंगे तो इसी टीम को लेके जाएंगे। पाकिस्तानी जो भी सिलेक्शन है वो इसी टीम को लेके जाएंगे आगे टी20 वर्ल्ड कप के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि बाबर आजम इस सीज़न में टी20 में इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें नज़र नहीं आएंगे। तो अब जो बाबर आजम के फैंस है वो तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, इंक्लूडिंग मी। हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि बाबर आजम टीम में नहीं है और उनके बगैर हम मैचेस नहीं जीत सकते। सबसे पहले इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम द गेम अगेंस्ट इंडिया, जो इंडिया से हम वर्ल्ड कप में जीते हैं, उसके अलावा टी20 क्रिकेट में बाबर आजम की मौजूदगी में भी हम बड़े बड़े मैचेस वर्ल्ड कप में हारते रहे। जैसे एक बहुत बड़ा मैच जिसे कह सकते हैं जो नहीं हारना चाहिए था वो था अगेंस्ट यूएसए, एंड सेम गोज फॉर जिम्बाब्वे। तो इस तरह के कुछ मैचेस हैं जो हम हारे और बाबर आजम की मौजूदगी में हारे। तो ऐसा कहना कि हम उनकी मौजूदगी में ही जीतते हैं और वो मौजूद नहीं होंगे तो हम हार जाएंगे, ये एक नेगेटिव है, नेगेटिव सोच है। इसको, उस थॉट को बाहर निकालना पड़ेगा फर्स्टली। सेकेंडली, अब जो टीम इन्होंने सेलेक्ट किया है इसमें ना बाबर आजम है ना रिजवान है, तो देखते हैं कि ये टीम क्या गुल खिलाती है, ये टीम कैसे खेलती है। इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनको हम लोग अपनी ज़बान में पर्ची प्लेयर्स कहते हैं, जिसमें फ़हीम अशरफ हैं, होशदिल शाह हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं। ये वो प्लेयर हैं जो पिछले 5 साल से लगातार खेलते आ रहे हैं। कोई बहुत हाथरख्वा इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, बट स्टिल हम का समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई उस तरह के ऑलराउंडर्स हैं नहीं। अगर हैं तो उनको पॉलिश नहीं किया गया। और पॉलिश क्यों नहीं किया गया? अगर पॉलिश करते तो इन प्लेयर्स का क्या बनता जो पिछले 5 साल से हैं, फ़हीम अशरफ और ये बाकी जो प्लेयर्स हैं, इनका क्या बनता है? इनको भी तो टीम में लाना था, इसलिए नए प्लेयर्स को पॉलिश किया ही नहीं जाता। इसके बाद कुछ ऑलराउंडर्स हैं जो हमारी टीम में टीम के करीब तो आ जाते हैं, छोटे मोटे मैचेस में तो आते हैं वो, लेकिन वो बड़े टूर्नामेंट्स में कभी भी इंक्लूड नहीं होते। उनको कहा जाता है कि इनके एक्सपीरियंस नहीं है। पहले उनको खिलाया नहीं जाता रेगुलर, उसके बाद कहा जाता है कि इनके एक्सपीरियंस नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिसमें मैं एक प्लेयर का नाम लूँगा, वो है इरफान नियाजी, जो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और अच्छे फील्डर भी हैं। वो पीछे कुछ महीनों से तो इंक्लूड थे, टीम में थे, लेकिन अब जो मेनली एक बड़ा टूर्नामेंट आया तो उसको साइड पे कर दिए। उसके बाद कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनको होना ज़रूरी है जो कि लीग्स में, फ्रेंचाइजीज में खेलते हैं। आप लोग कहेंगे कि फ्रेंचाइज क्रिकेट को हम सपोर्ट नहीं करते। देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट से ही अगर ये प्लेयर्स रख रहे हैं तो उन प्लेयर्स को रखें जो सूटेबल हैं किसी पोजीशन पर। इसके साथ ही मुझे जो लगता है पर्सनली अभी भी हम वीक करते हैं, लेग करते हैं, वो है बॉलिंग में। बॉलिंग में भी हम लेग करते हैं क्योंकि हमारे जो मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर्स भी हैं वो भी आजकल उसी तरह की बॉलिंग ही कर रहे हैं जैसे पिछले वर्ल्ड कप्स में लास्ट पे वो स्कोर दे देते थे। बिल्कुल सेम सिचुएशन लग रही है और सेम सिचुएशन से वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बॉलिंग में अभी मज़ीद हमें मेहनत की ज़रूरत है। हमारे पास टॉप ऑर्डर अभी भी ठीक है, सिलेक्टेड है और ये कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन लोअर ऑर्डर जो कि ऑलराउंडर्स भी उसमें शामिल है, एंड देन जो बॉलिंग लाइन है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर वो ठीक हो जाती है तो वी कैन होप फॉर द बेस्ट, अगर ये हो जाता है।